को भी ध्यान में रखा गया है। खास तौर पर अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी से 10 और खुद बतौर प्रधानमंत्री को अगर जोड़ लेते हैं तो 11 मंत्रियों की संख्या है। बिहार 8 है, महाराष्ट्र 6 है, गुजरात 5 है, कर्नाटक 5 है। इस तरीके से ये संख्या देखने को मिल रही है। अगर खास तौर पर यूपी की बात करें, प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं, भरोसे अगर जो है जताया जा रहा है यूपी के मंत्रियों पर, 10 की संख्या, खुद बतौर प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव जीते और संख्या 11 हो जाती है। जातिगत अगर समीकरण के लिहाज से देखते हैं तो आपको लगता है कि ये जो लॉबी है 10 मंत्रियों की, खास तौर पर जो जनता के बीच रहेगी, जनता के बीच पहुंचकर काम करेगी, आपको लगता है कि ये इस बार थोड़ा सा बीजेपी का ग्राफ जो है, जो उम्मीद जताई जा रही है, इसको ऊपर करने का काम करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ने जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर बीजेपी का साथ नहीं दिया। समाजवादी पार्टी खेमे या कह सकते हैं इंडी गठबंधन का साथ देती हुई नजर आई। किस तरीके से देखता है? नहीं शोभित जी, देखिए, चूंकि पहले चरण से ही शुरुआत हो गई थी इसकी, चूंकि जो लोग नाराज हो गए, छतरी वोट जैसे नाराज हो गया था, वहां 2-2.5 लाख लोगों ने मीटिंग की और कब वोट न देने की कसम खाई, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मनाने में नाकाम रही। बहुत सारी चीजें इसी तरह से मायावती का जो मूल वोट खिसका उसको अपनी तरफ डाइवर्ट करने में बीजेपी निश्चित रूप से नाकाम रही। और सबसे बड़ी चीज कि आप जो ये सोच के चल रहे थे कि हमने जनता के लिए ये किया है और जनता को जो हमने सुविधाएं दी हैं या जो जो आपने काम किए हैं विकास के, और उस पर आपने काम किए हैं, मकान दिया है, आयुष्मान कार्ड दिया, उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, आपने जो है 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। आपको एक अनुमान ये था कि ये लोग भी हमको वोट देंगे। तो जनता चूंकि समझदार है, वो जानती है आप हमसे टैक्स लेते हो, उसके बदले में ये देते हो, तो इसका भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। 80 करोड़ लोग जिस तरह आप बता रहे थे, आपके ही आंकड़े, सरकार का आंकड़ा तक 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। वोट डालने के लिए 64 करोड़ लोग निकले, 64 करोड़ में भी आधे लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुद्दों पे जो चुनाव इन्होंने लड़ा, वो मुद्दे जनता को रास नहीं आए। इसी कारणवश जो जनता निकली भी, 64 करोड़ लोग निकले भी, तो वो अब अभी हम सिर्फ एक योजना की बात कर रहे हैं कि 80 करोड़ राशन को ही अगर हम मान लेते हैं, वो भी लोग पूरे नहीं आए। अगर बाकी योजनाओं को अगर जोड़ लेंगे तो निश्चित रूप से जनता चूंकि अपने हिसाब से वोट किया, जनता ने कहा कुछ, देखा कुछ और किया कुछ। तो बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए मंथन की चीजें हैं कि जनता, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी जनता नहीं निकली, तो उसका मतलब जो हमारे मुद्दे थे, जो हम सड़क, वही मैन्यूफेस्टो जो आपने बनाया, मैन्यूफेस्टो को कितनी जनसभाओं में पढ़ा गया, मैन्यूफेस्टो पर कितनी जनसभाओं में चर्चा हुई? कोई चर्चा नहीं। चर्चा हो रही थी सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान। अब विकास आपने किया, अगर विकास किया तो अयोध्या में क्यों हार गए आप? विकास किया तो बनारस के हालात ये क्यों हो गए? तो महत्वपूर्ण चीज है कि जनता के मन की बात सुननी होगी। मोदी जी जो अब तक 10 साल तक अपने मन की बात कहते रहे, तो इस बार उन्हें अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है तीसरी बार, तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी को भी जनता के मन की बात सुननी पड़ेगी। और जो मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश को मिला है, 10 मंत्री और 11वें प्रधानमंत्री जी, तो इनको भी मन की बात जनता की जाननी होगी। जनता के मन की बात नहीं जानेंगे, अपने मन की बात कहेंगे, तो जनता अपने मन का काम करेगी। जी पाठक जी। बिल्कुल नीरज मेहरे जी, सवाल